नमस्कार दोस्तों, कालिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इनको मल्टीपल वे में सॉल्व करेंगे। मतलब कि क्वेश्चन को बेसिक से और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़ करके भी सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे जो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि आफ्टर अ रिडक्शन ऑफ 37.5% अ नंबर बिकम 725, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। एक संख्या 37.5% से घट जाने के बाद वो 725 हो जाती है, तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए, हमें पता है कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 3/8 होती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमें पता है कि 12.5% आपका 1/8 होता है, तो 37.5 इसका 3 गुना है, तो 37.5% कितना होगा आपका 3/8 होगा। तो 37.5% इक्वल टू 3/8। अब ये 37.5% घट रही है, तो मतलब कि कोई संख्या 8 में से 3 गया, तो ये 8 से 5 हो जा रही है। अब यहाँ पे दिया है कि वो संख्या घटने के बाद कितनी हो रही है, 725। मतलब कि 5 यूनिट की वैल्यू आपकी जो है 725 दिया है, तो आपकी 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू शायद 725 है, तो 1 यूनिट आपका क्या होगा, तो भाग दे देते हैं इसको 725 में 5 से, तो 7 एकम 7, 1 यूनिट बराबर आपका 7 एकम, अरे सॉरी, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 पचम 25, 145 आया। तो अब 8 को भी हम 145 से गुणा कर देंगे, तो आपकी ओरिजिनल संख्या मिल जाएगी। तो 8 45 को 100 से लगा 4, 8 चौक 32, 4 36 को 6 हाथ से लगा 3, 8 8 8 3, तो 1160 आपका वो संख्या होगी। अब देखिए, इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे अ, हमें पता है कि कोई संख्या जो है को मिटा देते हैं। देखिए, हमें पता है कि 37.5% ये 3/8 होती है। हमें पता है कि कोई संख्या जैसे कि यक्स है, तो उसका 100% जो होगा वह संख्या खुद है। अब एक्स 100% में से 37.5% घट गया, तो कितना आ गया आपका, ये 62.5%। 100 में से 37.5 गया, तो ये आपका 62.5%। तो हमें ये पता है कि एक्स का 62% जो होगा वो आपका 725 है। तो एक्स क्या होगा, अब देखिए 62% क्या होता है आपका, 62% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होती है। तो एक्स इंटू 5/8 इक्वल टू 725। तो आपका एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू 725 इंटू 8/5। ये 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 पचम 145 × 8 आपका क्या आ जाएगा, फिर से 1160। 8 45 को 0, 8 चौक 32, 4 36, 8 × 8 = 11। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तीसरा तरीका आप देखिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे कर सकते हैं। देखिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, यदि किसी नंबर n में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते हैं, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट देता है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है फाइनल वैल्यू देता है, फाइनल वैल्यू आपकी दे देता है। तो अगर हमें फाइनल वैल्यू पता है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है, तो इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भाग दे देंगे, तो इनिशियल वैल्यू आ जाएगी जो है। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू हमें पता है कि क्या है आपकी, अ, ये स्पेस ले लेते हैं, हाँ यहाँ बता दे रहे हैं इसको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके हमें पता है कि फाइनल वैल्यू आपकी 725 है, और 37.5% डिक्रीज हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। तो 100 मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ नहीं होता, वो 100 माइनस 37.5% बटे 100। तो आपका 100 में 37.5 गया, 62.5 आएगा, और इसको 100 से भाग देंगे तो आपका जो है 0.625 आएगा। तो 725/0.625 करेंगे, तब भी आपका 1160
आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर जगह यूजफुल नहीं है। जैसे यहाँ पे अननेसेसरी जो है 0.625 से भाग देना पड़ रहा है हमें, तो ये आसान मेथड है जो है, रेशियो से या फ्रैक्शन से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 20% अर्लियर, 800 was sufficient to buy 40 kg of sugar. How many kg can now be bought with the same money? अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसी देखो, शुगर का प्राइस 20% कम हो गया। पहले जो है 800 रुपये में 40 kg माल खरीदता था, शुगर खरीदता था, चीनी खरीदता था। तो अभी क्या है कि कम होने के बाद 800 kg में 800 रुपये में कितने केजी जो है शुगर आएंगे। तो सिंपल है, देखिए जैसे यहाँ पे वैल्यू सी दी है, तो 800 में जो है ओल्ड प्राइस क्या होगी जो है, ओल्ड प्राइस ऑफ शुगर जो होगा, ये आपका 800 रुपये में जो है 40 kg माल आता था। तो ये आप क्या, 4 नहीं 8 20, 20 रुपये है। अब देखिए, द प्राइस ऑफ द शुगर इज रिड्यूस बाई 20%। अभी क्या है, शुगर प्राइस नाउ, अब क्या हो गया आपका, शुगर प्राइस जो है 800, 20% से कम हो गया है। तो 20 × 20% कम हो गया, मतलब 4/5, 5 × 20, ये आपका 16 रुपये है अभी जो है प्राइस। तो हाउ मेनी केजी नाउ कैन बी बॉट विद द सेम मनी। अब 800 रुपये में कितने केजी आएगा, तो 800 भागे 16, तो ये आपका आ गया 16×5 = 80, 50 के। देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ओल्ड प्राइस न्यू क्वांटिटी, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि न्यू क्वांटिटी इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100/100 - x, इससे वैल्यू आ जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो है सेम मनी में जो है मनी चेंज ना हो, मतलब कि आपका क्वांटिटी और कंजम्पशन जो है एक्सपेंडिचर जो है सेम रहना चाहिए जो है। तो देखिए, इस केस में क्या होगा, न्यू क्वांटिटी जो होगी आपकी, न्यू क्वांटिटी शुगर की जो होगी वो ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी 40 kg, इंटू रिड्यूस कितना हो, इंटू 100/100 - x। ये x क्या है, जितने परसेंट से रिड्यूस या इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेते, डिक्रीज हो रहा है इसलिए 100 - x लिया गया है। तो 100 - 20, ये आपका आ गया 40 इंटू 100/80। तो 40 × 80, तो ये आपका इस तरह भी 50 kg आ गया। तो यहाँ पे उस हमें जो है मनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, विदाउट उसके भी निकाला सकता है ये क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, बी का वेतन सी के वेतन से 10% कम है। यदि ए का वेतन 1080 है तो सी का वेतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, हम रेशियो का यूज करेंगे, इसको करते हैं कि ए, देखिए एज सैलरी इज 20% मोर देन बी, तो ए और बी का आपका रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ ए एंड बी। 20% आपका होता है 1/5, तो एज सैलरी इज 20% मोर देन बी। तो बी अगर 5 है तो ए क्या होगा, 5 में 1 बढ़ जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा ए और बी का रेशियो। बी सैलरी इज 10% लेस देन सी, अब बी और सी का रेशियो क्या होगा, अब ये 10% क्या होता है आपका, 1/10 होता है। तो बी सैलरी इज 10% लेस देन सी, अगर सी 10 है तो बी की सैलरी कितनी होगी, 9। यदि ए की सैलरी 1080 है तो सी की सैलरी, अब हम यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल देंगे।
अब ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे कि p इंटू सी को हम यहाँ लिख लेते हैं टू सी। सी बी कितना है 9 है और सी कितना है 10 है। अब देखिए बी सेम होना चाहिए तो बी को सेम बना देते हैं। यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 9 × 54 इंच टू। बी कितना हो गया 9×5 = 45 और सी कितना हो गया 5×50। तो ए बी और सी का रेशियो आपका मिल गया जो है यहाँ पे। अब ए का वेतन 1080 है तो सी का वेतन बताइए। अब ये क्या मिल गया आपका ए बी और सी का रेशियो मिल गया। अब ए जो है वो आपका 1080 है तो मतलब कि 20 गुना 54 × 20 करेंगे 1080 आएगा। तो सी का वेतन कितना है तो यहाँ भी 20 गुना करेंगे 50 × 20 आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। उसमें क्या कर सकते हैं देखिए ए की सैलरी 20% मोर देन बी है तो ए इक्वल टू हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। ए की सैलरी 20% मोर देन बी तो ए इक्वल टू 1.2 ऑफ बी। 20% ज़्यादा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 1.2 लिख सकते हैं 1.2 लिखते हैं। बी सैलरी 10% लेस देन सी। बी इक्वल टू 10% लेस देन सी है तो 10% कम है तो 90% हुआ मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 0.9। बी की सैलरी सी की सैलरी का 0.9। इफ़ एज सैलरी 1080 देन फाइंड सी सैलरी। अब ए की सैलरी 1080 है तो यहाँ पे पता है कि ए इक्वल टू कितना है 1080 तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तो यहाँ से बी निकल जाएगा ना। बी क्या हो जाएगा 1080 में हम 1.2 का भाग दे देंगे तो 12×9 = 108 जीरो और ये एक जीरो 900 आ जाएगा। ये आपका बी की वैल्यू 900 आ गई। अब बी की वैल्यू 900 आ गई तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी तो आप इस लाइन पे आ जाइए। बी इक्वल टू 0.9 सी है तो बी आपका 900 है यहाँ पे 900 इक्वल टू 0.9 सी तो सी इक्वल टू क्या होगा ये 9×9 ये आपका 1000 आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हमें रेशियो का यूज़ नहीं करना पड़ा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहीं कहीं पे क्वेश्चन को बहुत आसान बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन बॉट सम एप्पल ऑफ which 13% then 13% of them were rotten. He sold 75% of the balance and was left with 261 apple. How many apple did he have originally? तो देखिए एक व्यक्ति के पास कुछ सेब थे जिसमें से 13% सेब सड़े हुए निकल गए। शेष सेबों में से उसने 75% को बेच दिया तो उसके पास अंत में 261 सेब बच गए। तो प्रारंभ में कुल कितने सेब है ठीक है। मान लीजिए कि प्रारंभ में हम उसके पास जो है एक्स सेब थे तो एक व्यक्ति ने जिसमें 13% सड़े हुए निकल गए तो 13% निकल गया तो कितना बचा 87% बचा ना। तो ये आपका 87/100 लिख दिया। ये भी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही लिखने का तरीका है या तो आप डेसिमल में लिखिए या इसको हम 0.87 में लिख सकते थे। तो 87/100 फिर उसके बाद जो उसमें बचा उसने बचे में से उसने 75% बेच दिए तो कितना बचा 75% बेच दिया तो 25% बचा पूरे 25/100। ये आपका कितना से बचा था 261। तो एक्स क्या होगा आपका। अब इसको जो है अब सॉल्व कर लीजिए जो है तो देखिए 25 से कम 25 25 चौके 100 हो गया ये आपका 87। तो ये लगभग 3 गुना है क्या 3×7 = 1 3×4 = 25 87 तिहाई 261 और ये 4×3 = 12 ये एक्स बराबर आपका 1200। तो इससे से देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Fresh grapes contain 90% of water.
एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन 85% ऑफ मैटर। टू गेट 25 kg ऑफ ड्राई ग्रेप्स हाउ मेनी kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स हैव टू बी प्रोसेस्ड। मतलब कि आपको 25 kg ऑफ द ड्राई ग्रेप्स चाहिए, तो हम कितने kg जो है फ्रेश ग्रेप्स का प्रोसेस करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे फ्रेश ग्रेप में 90% पानी है, तो पल्प कितना होगा, 10% होगा। और जबकि सूखे अंगूर में 85% जो है पानी है, 85% मैटर है, ठोस पदार्थ है। तो वहाँ पे वाटर जो है 15% होगा। तो अगर मान लेते हैं कि हमें 25 kg ऑफ जो क्या चाहिए, 25 किलोग्राम सूखे अंगूर प्राप्त करने हैं, तो इसके लिए कितने किलोग्राम ताज़े अंगूरों को प्रोसेस करना होगा। तो मान लेते हैं कि x kg अगर हम फ्रेश x kg जो है फ्रेश अंगूर लेते हैं, तो उसमें से 90% तो पानी होगा, तो पल्प कितना होगा, 10% होगा ना। ये आपका 25 kg ड्राई फ्रूट है, 25 kg सूखे होंगे, तो इसमें पल्प कितना 85% मात्रा पल्प की है, 15% पानी है, तो 15% पानी निकाल दिया। तो यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x/10 इक्वल टू, अरे यहाँ से ये 100 से ये 100 गया, तो x बराबर जो है आपका, पेन बहुत देर में सिलेक्ट हो रहा, पता नहीं। तो ये x आपका आएगा 25 × 85, ये 5×10, 5×25, ये आपका आ गया 5×5 2, और 5/40 2, 42, 40/2। तब ये आपके 2×4 2 2 2×9 4 2 15, 1205 kg। देखिए, इस क्वेश्चन में ये समझने वाली बात थी कि जो फ्रेश ग्रेप्स है, ताज़े अंगूर हैं, उसमें 90% पानी होता है, तो 10% पल्प होता है। तो मैंने एक्स के जी अगर है, तो उसमें पल्प की मात्रा बराबर करेंगे, तो इसमें 10% पल्प है। अब 25 kg ड्राई फ्रूट चाहिए, तो इसमें 85% क्या है, पल्प होता है, 15% वाटर होता है, तो 15% वाटर मैंने घटा दिया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 212.5 आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर सक्सेसिव परसेंटेज जो है, और ये आपका फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट परसेंटेज की जो है वीडियो लेकर के आएंगे, इससे बात करेंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।